Hello everyone. Our today's topic is the Himalayas. In our last video we have discussed किस तरीके से हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म्ड हुए थे, किस तरीके से जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, कितना लंबा टाइम पीरियड लगा था और कैसे हिमालयाज फॉर्म्ड हुए थे. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ हिमालयाज. ओके, so let's we start about the Himalayas. द थ्री पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज, जो हमारे हिमालयाज है उसकी तीन पैरेलल रेंजेस है. कौन कौन सी है? हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय, हिमाचल हिमालय और मिडल हिमालय, एंड शिवालिक और आउटर हिमालयाज. ओके, और अनदर 4 डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज, जो और भी 4 डिविजन्स है. ये डिविजन्स किस बेसिस पर है? जो नदियाँ हमारी रिवर्स है, जो उन्होंने जो हिमालय को बांटा हुआ है उसके बेसिस पर 4 डिविजन्स है, जिसमें क्या क्या नाम है? पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय. ओके, सो आगे देखते हैं हम. द हिमालयन रेंज, हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. कैसे हैं हिमालयाज? यंग फोल्ड माउंटेन्स है. फोल्ड माउंटेन है ये तो हमें पता है, जब सेडिमेंट्री, जब जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी आ करके, तो क्या हुआ था? फोल्डिंग हुई थी, तो उस टाइम पे ये फोल्ड माउंटेन बने थे. यंग कैसे हैं? ये जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं तो सबसे बाद में हिमालयाज बने हैं, इस वजह से इनको यंग माउंटेन्स कहते हैं. ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया, जब अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो कैसे होता है? इस तरीके से यहाँ पर है, तो ये किस कौन सी साइड है? दिस इज नॉर्थ साइड. तो ये नॉर्दर्न बाउंड्रीज पे है इंडिया के, नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है इंडिया का. दे रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडिया इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. ये इंदस से लेकर के इस तरफ इंदस रिवर है और इस तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर है. इंदस से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालयाज है वो लाई करते हैं. ओके, आगे देखते हैं. इनकी जो विड्थ है, सॉरी, इनकी जो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं ये? 2400 किलोमीटर. कितनी लेंथ है इनकी? इस तरीके से 2400 किलोमीटर, जितनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इतने लंबे हमारे हिमालयाज है. ओके, दिस विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. जो हमारी 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय की, वो अलग उनकी जो फॉर्मेशन है उनके बेसिस पर हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे हिमालयाज है वो वेस्टर्न साइड में उनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, जबकि ईस्टर्न साइड में विड्थ कम हो जाती है. इस तरफ हमारी जो इनकी विड्थ है हिमालयाज की वो 150 किलोमीटर है और इस तरफ 400 किलोमीटर है. ओके, तो ये किस कारण से हुआ था? कि इस तरफ जो कोलिजन था वो ज़बरदस्त हुआ था, या फिर जो प्लेट्स की टक्कर थी वो ज़्यादा तेज़ी से हुई थी या पूरे फोर्स के साथ हुई थी. इस वजह से जो ये एरिया है ये कंप्रेस्ड हो गया था, और इसी वजह से हमारे जो लोफ्टिएस्ट माउंटेन्स है वो हमारे इस ईस्ट की तरफ है. ओके, और इधर हमारा जो कंप्रेशन था वो कम हुआ था, इस वजह से इधर जो विड्थ है उसकी ज़्यादा है हिमालयाज़ की. ठीक है, आगे देखते हैं. जो आउटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय या हिमाचल हिमालय या फिर आउटर हिमालय, इट इज़ द वन ऑफ द कॉन्टिन्यूस रेंज कैरेक्टराइज्ड बाय very high peaks above 6000 meter. The peak are snowbound and a number of glaciers found here. जो हमारी जो आउटर मोस्ट हिमालय की जो रेंज है, अगर हम मैप में देखते हैं तो जो हमारी ग्रेटर हिमालय है वो हमारी कौन सी रेंज है? आउटर मोस्ट रेंज है, और वो कॉन्टिन्यूस रेंज है. कॉन्टिन्यूस कैसे है? अगर आप मैप में देखोगे तो बाकी जो रेंजेस है, इनर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज, वो ऐसे टूटी टूटी सी नज़र आएंगी आपको, छोटी छोटी छोटे छोटे हिस्सों में टूटी हुई नज़र आएंगी, जबकि जो आउटर हिमालय है वो एकदम कॉन्टिन्यूस है.
ये आप मैप में भी देख सकते हो। ओके, तो इसकी विड्थ इस यहाँ पर 400 किलोमीटर है और इस तरफ 150 किलोमीटर है, और लेंथ कितनी है इसकी है 2400 किलोमीटर। ओके, और इसकी एवरेज हाइट कितनी है आउटर हिमालय की 6000 किलोमीटर, सॉरी 6000 मीटर। तो यानी कि अगर आप 6 किलोमीटर ऊपर चलोगे हाइट पे, सॉरी 6 किलोमीटर सड़क पे चलोगे और उसको अगर आपको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो आप इतनी हाइट पे ऊपर चढ़ोगे। और यही कारण है कि हमारा इतिहास रहा है या हिस्ट्री रही है कि कभी भी इस तरफ से हमारे ऊपर हमले नहीं हुए हैं इन्वेडर्स के। हमेशा जो हमले हुए हैं वो इस तरफ से हुए हैं, जो हमलावर हुए हैं आए हैं जो इंडिया में वो इस तरफ से आए हैं, इस तरफ से कभी कोई हमला नहीं हुआ। कारण क्या था इसके पीछे? हमारे जो माउंटेन पीक्स हैं वो इतने हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, कौन ऐसा होगा जो इसके ऊपर 6 किलोमीटर चढ़ेगा और उसके बाद हमला करेगा? चढ़ तो जाएगा लेकिन क्या उसमें फिर इतनी ऊपर चढ़ने के बाद में हमला करने की हिम्मत होगी? तो इस वजह से ये हमारे जो है नेचुरल फ्रंटियर्स है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, आगे देखते हैं द मिडल हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज को हम हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। इसकी क्या खासियत है इसके बारे में देखते हैं। दीज आर लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। ये जो है हिमाद्री के साउथ में लाई करते हैं ये माउंटेन रेंजेस। देखिए अब इसमें देखते हैं, अगर ये जो हमारे ये आउटर हिमालय है और ये नॉर्थ में आते हैं, अगर इस तरीके से देखते हैं तो ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में ये मिडल हिमालय और ये शिवालिक। तो ये नॉर्थ होता है इस तरफ, और नॉर्थ के ये अगर माउंटेन के देखते हैं तो ये इसकी तरफ साउथ में लाई करते हैं। ओके, दीज रेंजेस आर वेरी रग्ड एंड एल्टीट्यूड ऑफ दीज रेंजेस वेरिड फ्रॉम 3700 टू 4500। इनका जो एल्टीट्यूड है यानी कि इनकी जो हाइट है वो 3700 से लेकर के 4500 के मीटर के बीच में है, और जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज थे वो उसकी हाइट कितनी थी 6000 मीटर, और इनकी 3700 से लेकर के 4500 के मीटर के बीच में है। इसीलिए इनको लेसर हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रेटर से छोटे हैं। ओके, आगे देखते हैं। द रेंजेस ऑल्सो कंसिस्ट फेमस वैलीज एंड ड्यून्स। इनके अंदर क्या है, जो वैलीज है और ड्यून्स है, जो फेमस जगह हैं वैलीज जिनको हम डून्स कहते हैं, वो भी इन्हीं के हिमाचल हिमालयाज में ही लाई करती हैं या मिडल हिमालयाज में लाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुना ही होगा आपने, जो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली की जो कांगड़ा वैली है वो इसी के बीच में लाई करती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आउटर हिमालयाज और शिवालिक। जो थर्ड जो हमारी रेंज है, अगर इसमें देखते पिक्चर में हम, तो थर्ड रेंज हमारी जो न्यूएस्ट फॉर्म्ड है वो कौन सी है? शिवालिक रेंज है। द एल्टीट्यूड ऑफ थर्ड रेंज वेरीज फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर। ये सबसे छोटी वाली रेंज है, सबसे नई रेंज है। इसके जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? 900 से 1100 के बीच में। ओके, द रेंज इज मेड अप ऑफ लूज अनकंसोलिडेटेड रॉक्स। जो ये रेंज है वो लूज पार्टिकल से बनी है। क्यों? क्योंकि जो ये किस जो हिमाद्री और हिमाचल रेंजेस थी उनसे जो भी सेडिमेंट्स बहकर आए रिवर्स के साथ में वो डिपॉजिट होते चले गए। इनकी जो और जो बाद में जब फोल्डिंग हो रही थी तो वो जो डिपॉजिट्स थे वो फोल्ड हो गई। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेडिमेंट से बने और इसमें रॉक्स नहीं है, मीन्स सारे मिट्टी से बनी हुई है और इसमें रॉक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। जो माउंटेन्स थे यहाँ से जो जब मतलब प्लेट्स टकराई थी तो क्या हुआ, थोड़ा सा एलिवेशन इसको मिला और उसके बाद जो ऊपर सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हो गए और इस तरीके से आपके शिवालिक रेंजेस बन गई। ओके, द हिमालयाज आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ये जो बना वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा फॉर्मेशन था हिमालयाज का, वो किस बेसिस पर बना था? वो रिवर वैलीज के बेसिस पर बना था हिमालयाज की। जब सबसे पहले देखते हैं कौन सी वैली है, सॉरी कौन सा रिवर, कौन सा पार्ट है
पंजाब हिमालय, उसी को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है। देखो, अगर हम देखते हैं इंदस और सतलज रिवर के बीच में जो एरिया है, इसको हम कहेंगे दिस इज़ आवर पंजाब हिमालय। उसके बाद है जो सतलुज और काली रिवर के बीच में है, दिस इज़ आवर कुमाऊँ हिमालय। और फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है, हिमालयन माउंटेन है, जो लगभग सारे का सारा नेपाल में आता है, उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो एरिया है, यानी कि जो हमारा सिक्किम से स्टार्ट हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री तक जाता है, इस एरिया को बोलते हैं हम असम हिमालयाज। ओके, तो अगेन देखते हैं हम दूसरा। हमने इसके बारे में देख लिया। जो पंजाब हिमालय है, पार्ट्स ऑफ हिमालयाज गोइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज रिवर। और जो कुमाऊँ हिमालय है वो किसके बीच में है, पार्ट्स ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। अब काली के नाम से डर मत जाना, काली एक रिवर है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें नेपाल हिमालयाज, पार्ट्स ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। जो काली और तीस्ता के बीच में उसे नेपाल हिमालय कहेंगे। असम हिमालय कहाँ पर लाई करता है, तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में। ओके, अब इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं हम फॉर्मेशन इसकी। और जो ये वाला पार्ट है, इधर का जो पार्ट है, यहाँ तक तो हो गया हमारा असम हिमालय। अब यहाँ से लेकर के जो नामचा बरुआ पास है, या नामचा बरुआ जो यहाँ पर इसके पास में से यहाँ से जब बैंड होता है हिमालय, तो इस वाले एरिया में जो पहाड़ हैं या फिर जो माउंटेन्स हैं, इनको हम पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल हिमालयाज भी कहते हैं। इसमें जो मेन रेंजेस है कौन कौन सी है, इसकी जो मेन रेंजेस है वो है पटकोईबूम, नागा, मिजो। ओके, दीज आर मेन रेंजेस ऑफ पूर्वांचल हिमालयाज। ये हिल्स स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है। और इसमें क्या है, इसमें डेंस फॉरेस्ट, वैलीज और रिवर्स मिलती हैं। ओके, और डेंस फॉरेस्ट क्यों मिलते हैं, एक तो यहाँ पर फॉरेस्ट है, सैंडस्टोन है, और यहाँ पर जो रिवर वगैरह है काफ़ी है, तो वो अपने साथ एलुवियल सॉइल भी लेके आती है। और बारिश भी यहाँ पर बाकी एरियाज़ की बजाय ज़्यादा होती है, इस वजह से इन एरियाज़ में डेंस फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको। ओके, तो अब आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें जो 8000 मीटर की हाइट के जो माउंटेन पीक्स हैं, उनमें मेन कौन से हैं जो आपकी पेपर में भी आ सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, जो सिक्किम के बॉर्डर से थोड़ा सा आगे है। मतलब सिक्किम से थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में आता है। इसका कुछ पार्ट आपका इंडिया में आता है, कुछ पार्ट नेपाल में आता है, मोस्टली पार्ट, तो इसलिए इसे नेपाल में ही बोलते हैं। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 8850 मीटर। ओके, उसके बाद दूसरा आता है आपका K2, 8611 मीटर। K2 वैसे तो इंडिया में है, बट दिस इज इन POK। सो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्वेश्चन आ भी जाता है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है इंडिया की, तो हम कंचनजंगा डिनोट करते हैं। कंचनजंगा की हाइट है 8586 मीटर। दिस इज थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अब और देखते हैं हम जो हिमालयाज़ हैं, मिडल हिमालयाज़ हैं, उनको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, इसका सबसे मेन पार्ट जो है पीर पंजाल पार्ट है। अगर इसमें देखा जाए तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, जो पीर पंजाल पार्ट है यहाँ पर मिडल हिमालयाज़ का जो ये पार्ट दिखा रखे है, ये पीर पंजाल पार्ट है। उसके बाद धौलाधर पार्ट है, फिर आ जाते हैं महाभारत जो है वो मिडल हिमालयाज़ को इसमें नेपाल में महाभारत रेंज बोला जाता है। ओके, इसकी मेन रेंजेस हैं मिडल हिमालयाज़ की। ठीक है, तो आज हिमालयाज़ में जो हिमालयन माउंटेन्स है उसके बारे में हमने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो मेन जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके बारे में, यहाँ पर K2 है, यहाँ पर कंचनजंगा है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर डफला हिल्स है, यहाँ पर पटकोई
नागा, मिजो, ओके। और आपकी जो यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये कौन सी हैं? एक मिनट, ये देखते हैं। इसमें इसमें आता है, ये सबसे ऊपर आता है आपका काराकोरम रेंजेस। उस काराकोरम रेंजेस के बाद में नीचे आता है लद्दाख। लद्दाख जो है, लद्दाख रेंजेस में ही आपका केटू आता है, ओके। उसके बाद आता है आपका जास्कर, फिर है आपका इधर आता है कैलाश, जहाँ पर कहते हैं भगवान शिव रहते हैं, या कैलाश रेंजेस जो हैं यहाँ से। फिर आगे हैं आपकी जो मिडिल आउटर हिमालय स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। फिर है आपके मिडिल हिमालयाज, पीर पंजाल, धौलाधार, फिर शिवालिक स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। दीज आर इम्पोर्टेंट। और जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस में भी नंदा देवी है जो एक रिजर्व भी है, नंदा देवी, कामेट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा धौलागिरी, दीज आर इन नेपाल। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, इन नेपाल। उसके बाद आ जाता है आपका कंचनजंगा। फिर ये है पास है यहाँ पर एक बोमडीला पास। और यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो नामचा बरुआ पहाड़ माउंटेन को पास करने के बाद में यहाँ से एंट्री करती है पास से, और इंडिया में एंटर हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारी ब्रह्मपुत्र है उसको चाइना में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ओके। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और इसी के साथ हमारा जो हिमालयन माउंटेन का टॉपिक है वो कवर हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।